17 नवंबर को वोटिंग खत्म होने के बाद अब ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में जमा कर दिया गया। अब प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लेकिन आगर मालवा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ईवीएम हैक करने का डर सता रहा है। इसके चलते कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अब स्ट्रांग रूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। 17 नवंबर को संपन्न हुए चुनाव में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई। लेकिन आगर मालवा जिले में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ईवीएम हैक होने का डर सता रहा है, जिसको लेकर आगर नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश जैन पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशासन व चुनाव आयोग से मांग की कि स्ट्रांग रूम परिसर में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही इंटरनेट सेवाओं पर भी तत्काल प्रतिबंध किया जाए। वार्ता रखी गई है वो निर्वाचन को लेकर है, ईवीएम मशीन को लेकर है। हमारे आगर विधानसभा के प्रत्याशी भाई विपिन वानखेड़े जी जो वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने भी कलेक्टर महोदय को लिखित में शिकायत की है और सुसनेर के प्रत्याशी भैरव सिंह जी परिहार द्वारा भी शिकायत की गई है। कलेक्टर साहब को दूरभाष पे मेरे सामने भी बोला गया था उनको कि ईवीएम की सुरक्षा की जाए। वहाँ पर जहाँ ईवीएम रखी गई है वहाँ पर बिना आइडेंटिटी वाले लोग वहाँ पर आवाजाही कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है उस एरिया में नेटवर्क चलना नहीं चाहिए। वहाँ नेटवर्क जारी है, वहाँ पे जैमर लगना चाहिए, वहाँ वाईफाई चल रहा है, उसके बावजूद भी वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है प्रशासन की ओर से। प्रशासन को ईवीएम पर हमेशा सवाल उठाए गए हैं और हमारी प्रशासन से, जिला प्रशासन से, रिटर्निंग ऑफिसर से, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग से निवेदन है कि वहाँ पर जो सुरक्षा में सेंध हो रही है, जो वहाँ पर बिना आइडेंटिटी के लोग जा रहे हैं, उनको रोका जाए, नहीं कहीं ना कहीं ये शंका के घेरे में आएगी। सीसीटीवी वगैरह कैमरे भी वहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के ऊपर जैसे माउस कोई ऑपरेट करता है ऐसे चिन्ह आ रहे हैं। ये देखिए हमारे पास उसके प्रूफ है, माउस कोई उसको ऑपरेट कर रहा है ऐसे चिन्ह है। तो सीसीटीवी कैमरे को कौन ऑपरेट कर रहा है, उसको कौन हिला रहा है, कौन क्या कर रहा है? और बिना आइडेंटिटी के लोग वहाँ एंट्री कर रहे हैं। आइडेंटिटी को सुरक्षा की कोई पुख्ता इंतजाम ही नहीं है। इंटरनेट का जो बता रहे हैं आपके इंटरनेट 5 वाईफाई चल रहा है, क्या हैक होने का डर आपको है किसी कारण? बिल्कुल हो सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका पास धन बल है, ये कुछ भी कर सकते हैं। पहले भी ईवीएम पर पूरे देश में क्वेश्चन मार्क लगा है, पूरे ईवीएम पर सवाल उठे हैं पूरे देश में और अभी भी उठ रहे हैं। कहीं सुनने में आया था पेपर में कि ईवीएम कहीं खेत में पड़ी हुई मिली, कहाँ मिली, ये हमारे पास प्रूफ है, आप देखिए। हैक होने का डर कितना आपको लग रहा है? क्योंकि अभी तक किसी को प्रमाणित तो नहीं हो पाया कि हैक हुई मशीन। लगता है आपको हैक कभी हैक हो गई तो उसका क्या है, जब बिना आइडेंटिटी के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और जितने भी आईटी एक्सपर्ट सब गुजरात से लगे हुए हैं। गुजरात के तो आप जानते ही हैं कौन देश में क्या कर रहे हैं, गुजरात के लोग। परंतु इसमें इंटरनेट की तो वहाँ आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर इंटरनेट का उपयोग क्यों किया जाए? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। के बाद नीलेश भैया वहाँ जो उनके कर्मचारी, वहाँ का वाईफाई नेटवर्क बंद होना चाहिए। डब्ल्यूटी के कर्मचारी वो पीछे रह रहे हैं। कॉलेज में कैसे लड़के बार बार आ रहे जा रहे हैं और वहाँ जितने भी लोग अभी तक गए हैं उनकी जांच होना चाहिए, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बिना आइडेंटिटी के लोग अंदर गए। हम प्रशासन से और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग से और जिला निर्वाचन अधिकारी से मांग करते हैं उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनकी जांच की जाए कि जो बिना आइडेंटिटी के अंदर गए और बाहर आए हैं। आपने गुजरात के लोगों पर वो लगाया है कि गुजरात के लोग कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, तो आपका कहना है? बिल्कुल, गुजरात के लोग यहाँ भी घूम रहे थे, पूरे चुनाव में यही थे। तो ईवीएम मशीन आईटी एक्सपर्ट गुजरात में ज्यादा है ना, लोग पुणे गुजरात इधर से ज्यादा आते हैं, तो वो हो सकता है कुछ हैक कर रहे हैं। हमारे पास ये बार बार माउस चलाना है, तो कौन माउस चला रहा है? कोई संदिग्ध लोग देखे गए? बिल्कुल, गुजरात के काफी लोग चुनाव में घूम रहे थे आगर में। अभी जो आपने फोटो बताया उसका एक ऐसा लगता है कि एक्सेस क्या दूसरे के पास दे रखा है, क्या कैमरों का एक्सेस जो है? कैमरों का एक्सेस, ये जो एक्सिस की आप बात कर रहे हो, ये एक्सिस निर्वाचन के कंट्रोल में है। पर जब भी सीसीटीवी कैमरा का माउस को आप घुमाते हो, मूव करते हो, तो ये ऑप्शन आता है लॉक खोलने का। तो ये ऑप्शन क्यों आ रहा है? जब ईवीएम अंदर रखी है, सीसीटीवी कैमरेस लगे हैं, तो वहाँ घुमाने की और देखने की आवश्यकता क्या है? सब लाइव चले। ये एक्सेस आपको जो दिखा रहे हो आप पैटर्न, ये कहीं ना कहीं आपको डर है कि कहीं डाटा किसी को रीड कर देना जाए, हटाया जाए कुछ? बिल्कुल शक है, जा सकता है, एक हो सकता है। और कॉलेज में भी ऑनलाइन एग्जाम चल रही है, वहाँ पे कॉलेज में भी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है,
वहाँ पे कॉलेज है, वहाँ पे कॉलेज में ऑनलाइन कक्षाएं चल रही, वो भी बंद होना चाहिए ऑनलाइन। वहाँ पे ये हमारे द्वारा विपिन वानखेड़े जी के द्वारा लिखित में निर्वाचन अधिकारी जी को दिया गया है और हम मांग करते हैं प्रशासन से और निर्वाचन अधिकारी से कि इस जांच को तुरंत किया जाए और जो बिना आइडेंटिफाई और वहाँ पे झेमर लगाया जाए तत्काल प्रभाव से, जिससे वहाँ नेटवर्क और वाईफाई बंद किया जाए। वहीं इन आरोपों का खंडन करते हुए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहां पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। मेरे और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा वहां पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें मैं सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा, स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी पूर्णतया दृढ़ है। स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी को किसी भी प्रकार से ब्रीच नहीं किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त वहाँ पे सभी राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी के द्वारा अपने प्रतिनिधि भी बैठाए गए हैं। बाहर उनको देखने के लिए एक बड़ा टेलीविज़न लगा हुआ है और उस टेलीविज़न पे स्ट्रांग रूम के दरवाजे, उसके ताले इत्यादि की स्थिति दिखती है। तो कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का ब्रीच पॉसिबल नहीं है वहाँ पे। प्रतिदिन मेरे द्वारा सुबह एवं शाम को मेरे और एसपी साहब द्वारा निरीक्षण किया जाता है। दोनों आरओ द्वारा प्रतिदिन सुबह शाम जाके उसका निरीक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार की कोई संभावना नहीं के बराबर है। सर, एक आईडी प्रूफ के बिना भी लोग कुछ जा रहे हैं, इस टाइप का भी आरोप लगाया है उसमें। नहीं, बगैर आईडी के कोई स्ट्रांग रूम के अंदर जा ही नहीं सकता। आईडी के पास जो है, स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी 2 टियर की है। पहला जो टियर है वो सीएपीएफ द्वारा गार्डेड है, वो खुल नहीं रहा है, वो बंद है। उसके बाहर का जो लेयर है वो स्टेट आर्म्ड फोर्सेज द्वारा गार्डेड है। उसके अंदर कंट्रोल रूम बना हुआ है। उस कंट्रोल रूम में प्रतिदिन 8-8 घंटे के समय हिसाब से लोगों की ड्यूटी लगी हुई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, वो जाते हैं, बैठते हैं वहाँ पे, तो उनके पास आईडी है। कंफ्यूजन इस बात को लेके हो रहा है कि बाहर का जो ग्राउंड है उस पर कोई नहीं जा रहा है या जा रहा है। तो वो एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है। पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो स्ट्रांग रूम का एरिया है वो पूर्णतया सिक्योर है और चूँकि पॉलिटेक्निक कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं, इसलिए लोग वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो एम्प्लॉई हैं वो दूसरे तरफ से जाते हैं, जो पीछे वाला रास्ता है उधर से जाते हैं। लेकिन अगेन वो स्ट्रांग रूम पूर्णतया सेक्लूडेड है, वो पूर्णतया गार्डेड है। सीएपीएफ के 5 जवान उसको एट ए टाइम गार्डिंग करते रहते हैं और एक कमांडर जो है उसको गार्ड कर रहा है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी संभावना इस प्रकार की नहीं बन सकती और यह तथ्यों से परे है। जहाँ तक वाईफाई का सवाल है, वाईफाई पे हम लोगों ने आज ही निर्देश जारी कर दिया है, वाईफाई बंद हो जाएगा। हालांकि इससे बच्चों को पढ़ाई में समस्या आएगी, तो इसका अल्टरनेट अरेंजमेंट करने के लिए मैंने प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक को डायरेक्ट कर दिया है। बहरहाल देखना होगा कि आगर नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश पटेल की मांग को निर्वाचन आयोग और गंभीरता से लेकर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, आगरमालवा।